आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो कि पैथोलॉजी का एक हिस्सा है। उसका सबसे पहला टॉपिक जो कि है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। जैसे हमारे कंट्री को एनिमी से बचाने के लिए कंट्री में एक डिफेंस सिस्टम होता है, ऐसे ही हमारे बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म इज फॉर या इज टू कंट्रोल एंड to cope with the constant attack of microorganisms। हमारे बॉडी हर वक्त कॉन्स्टेंटली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन हम हर वक्त इन्फेक्टेड नहीं होते क्योंकि हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म उस वक्त काम कर रही होती है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रही होती है। तो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो हम बिल्कुल फर्स्ट से बात करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये नॉन सेलेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी किसी भी टाइप का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, इसका रिस्पॉन्स सेम होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्ड सेम तरीके से इन विद ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको हम कहेंगे नॉन सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी या नॉन सेलेक्टिव। ओके, नॉन सेलेक्टिविटी। इसके बाद इसके अंदर फर्दर 2 टाइप ऑफ बैरियर्स आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो कि फिजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है अंदर एंटर नहीं होने देगा बॉडी में। इसके अंदर जो कंपोनेंट आते हैं वो है स्किन, स्किन के डेड लेयर जिसको हम कहते हैं केराटिनाइज्ड लेयर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर नहीं होने देते। इसके बाद है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमारे आईबॉल को कवर किया होता है एक्सटर्नली, हमारे जीआईटी ल्यूमेन को कवर किया होता है। तो अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आईबॉल के कांटेक्ट में आ जाए या हमारे जीआईटी के ल्यूमेन में चले जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको अंदर एंटर नहीं होने देता। थर्ड जो है वो हेयर फॉलिकल या हेयर्स इन नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर्स, दोनों कानों में और नॉस्ट्रिल्स में क्या है, हेयर्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से फिजिकली रोक रहा होता है। सेकेंड जो इसका बैरियर है वो है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू या केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू रोक रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर एंटर होने से। इसके अंदर जो आ जाते हैं स्वेट, जो कि स्वेट ग्लैंड निकालते हैं, और स्वेट ग्लैंड जो स्वेट निकालते हैं, ये स्वेट क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करा देता है। तो इसको हम कहेंगे बैक्टीरिसीडल इफेक्ट है। और जो स्वेट की एसिडिटी होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देता है या रिड्यूस कर देता है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक हो गया। इसके बाद जो है दूसरा वो है सेरुमेन। जो हमारे ईयर के सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं वो सेरुमेन निकालते हैं, और सेरुमेन जो है अगेन ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को एंड बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देते हैं और इवन बैक्टीरियल सेल को मार भी देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेजल सिक्रीशन, टीयर एंड नेजल सेक्रेशन, टीयर एंड सलाइवा। इनमें क्या होता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरियल लाइसिस करा देता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है म्यूकस अगेन ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अपने साथ एग्रीगेट कर लेगा या वायरस को अपने साथ एग्रीगेट कर लेगा और बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करा देगा और जब वायरल के रिप्लिकेशन को कम करा देगा। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर हो गया। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में इतना है। ठीक है,
अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार कर जाए तो अब उसको सामना करना पड़ता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। तो ओके, मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगेन ये भी क्या है, नॉन सेलेक्टिव है। मींस ये भी जो है हर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, नॉन सेलेक्टिव। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है 6 फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो वो फैक्टर्स कुछ इस तरह से हैं। पहला है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल को खा जाना, इनगल्फ कर देना। तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में 2 ऐसे टाइप्स ऑफ ग्लूकोसाइड्स है जो कि फैगोसाइटोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या फैगोसाइटोसिस करता है। वो है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। ओके, नाउ सेकंड जो इसका फैक्टर है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का, वो है कि इओसिनोफिलिक एंजाइम, नोफिलिक एंजाइम्स, इओसिनोफिल जो कि एक WBC है, वो क्या करते हैं, एंजाइम निकालते हैं और वो अगेन बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करा देता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। NK सेल्स क्या करता है कि जो एबनॉर्मल सेल्स होती है जिसमें जो जीन म्यूटेशन हो गया हो या वो फिर कैंसरस सेल्स हो, उसको क्या करता है वहां से सीक आउट कर देता है, खा जाता है, इनगल्फ कर देता है और इवन डैमेज कर देता है। ठीक है, और वहां से फाइनली रिमूव कर देता है। तो इसको हम कहेंगे सीक आउट एबनॉर्मल सेल्स, जिसमें कैंसरस सेल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक हो गया। नाउ फोर्थ मैकेनिज्म जो है या फोर्थ फैक्टर जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो है इंटरफेरोन। अब देखें, फोर्थ इज इंटरफेरोन। इंटरफेरोन एक प्रोटीन है जो कि नॉर्मल सेल बनाता है इन रिस्पॉन्स टू वायरल इंफेक्शन। ठीक है, तो व्हेन ए वायरस enters a cell produces या synthesizes interferon। अब इस इंटरफेरोन का 2 फेट है आगे। जो इसका पहला फेट है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट्स नेचुरल किलर सेल्स and macrophages to phagocytose या kill to phagocytose viral infected cells, ठीक हो गया। इसका जो दूसरा फेट है इंटरफेरोन बाइंड्स with other viral infected cells, जो कि क्या करता है, इस सेल को कहेगा कि भाई तो एंटीवायरल प्रोटीन बना, टू स्टिमुलेट cells and stimulate antiviral प्रोटीन सिंथेसिस। अब वायरस को रिप्लिकेट होने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, और जब एंटीवायरल प्रोटीन बन जाएगा तो क्या होगा कि वायरस की रिप्लिकेशन कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूसेस वायरल रिप्लिकेशन। ठीक हो गया। तो ये है इंटरफेरोन का रोल इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। इसके बाद जो फिफ्थ फैक्टर है वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ओके, दिस इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। वो इस तरीके से
कि कुछ इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं वो फैगोसाइटोसिस एंड ऑप्सोनाइजेशन, जो कि फैगोसाइटोसिस को इनहांस करता है, ऑप्सोनाइजेशन, इन दोनों में रोल प्ले करता है C3b, जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। एक है कीमोटैक्सिस कराता है, और जो है जहां पर भी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो इन्फेक्टेड सेल्स होगा उसके पास जो है मैक्रोफेजेस नेचुरल किलर सेल्स को अट्रैक्ट करेगा थ्रू C5a एंड उसको फैगोसाइटोज कराएगा। एक है कि ये इन्फ्लामेशन कराता है वाया C3a, C3b, C4a एंड C5a, ठीक हो गया। और एक और है जो कि सेल लाइसिस कराता है, सेल की ब्रेकडाउन, ठीक है, उसको वो कंपोनेंट है C5b678 कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। अब जो इसका सिक्स्थ फैक्टर है, अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि हमारे बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जैसा काम करता है, ठीक है। अब इसके होते हैं बेसिकली 5 कार्डिनल सिम्टम्स या साइंस। तो जो पहला साइंस है, सॉरी साइंस ही होगा, सिम्टम्स नहीं होगा, पहला साइन है वो है रूबर। रूबर का मतलब होता है रेडनेस हो जाना। जहां पर भी इंफेक्शन होगा या इन्फ्लामेशन होगा उस जगह पे क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कैपिलरी डायलेशन होने की वजह से ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब जब ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, हीट लॉस भी ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं कैलोर, इंक्रीज टेम्परेचर या रेज टेम्परेचर, उस एरिया की लोकल टेम्परेचर बढ़ जाएगी। इसके बाद है ट्यूमर। अब जब इस एरिया की अगर यहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है तो क्या होगा, इस एरिया की ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में आ जाएगा, इवन प्लाज्मा आ जाएगा, इवन न्यू सेल्स आ जाएगा, WBCs वगैरह। तो वो क्या करेगा, वहां की साइज की उस जगह की साइज को बढ़ा देगा, उसको हम कहते हैं ट्यूमर, ठीक है, इंक्रीज्ड साइज। जो फोर्थ फैक्टर है वो है, उसको हम कहते हैं डोलर। और ऑफ कोर्स जहां भी इन्फ्लामेशन होगा कोई इन्फेक्शन की वजह से तो वहां पर क्या होगा, पेन होगा, जिसको हम कहते हैं डोलर। एंड द लास्ट इसका जो कार्डिनल साइंस है वो है फंक्शियोलेजिया। फंक्शियोलेजिया का मतलब होता है कि फंक्शन लॉस हो जाना, ठीक है, कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उस जगह की फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में ये है। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन भी डिफेंस ऑफ डिफेंस भी पार कर गया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी पार कर गया, अब जाके उसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि अंतिम डिफेंस सिस्टम है, तीसरा नंबर जो लाइन ऑफ डिफेंस था वो था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हाईली मॉडिफाइड डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में। इसकी जो है 2 मेन प्रॉपर्टीज है, वो है सेलेक्टिविटी एंड मेमोरी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हाईली सेलेक्टिव होते हैं, लाइक एक टाइप ऑफ स्पीसीज के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, दूसरे के लिए डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। और मेमोरी, जब पहली दफा हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एन एंटीजन आता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है हमारे बॉडी में। अब जब सेकेंड दफा ये आएगा, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में उस वक्त तक मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हुआ होता है। अब जब सेकेंड दफा एंटीजन आता है तो इसको डिस्ट्रॉय करता है, ये मेमोरी के फॉर्म में जो बन के स्टोर हुआ था एंटीबॉडी वो, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आते हैं T सेल्स एंड B सेल्स एंड एक और सेल है जिसको हम कहते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो अभी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी के लिए इतना ही।